आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रोजगार मेले का युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 26वीं किश्त के रूप में 1,553 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित। राज्य सरकार गरीब वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटे राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। युवाओं का यह सामर्थ्य भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और गारंटी भी है। हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में जुटी है। निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर जुटाने में प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले में 40,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारी रेल मंत्रालय में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं को कर्मयोगी पोर्टल तक पहुंच भी मिलेगी, जिसका उद्देश्य केंद्रित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 26वीं किश्त के रूप में 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1,503 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 56,74,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रुपए की राशि, 30 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिलिंग की 40 करोड़ 34 लाख की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन में मछुआ कल्याण के 152 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं हितलाभ का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के समग्र कल्याण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन हमारे लिए उद्योग है। जिस प्रकार अन्य उद्योगों को हमारी सरकार लाभ दे रही है, वैसे ही मछुआ समाज के लोगों को भी लाभ प्रदान करेगी। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, तो ये हमारी मछली उद्योग है। उद्योग आपको भी बधाई दे रहा हूं, वो लाभ आपको भी मिलेंगे जो इंडस्ट्री वालों को मिल रहा है। भविष्य में हमारे मछुआरे समाज को भी वही लाभ मिलने वाला है। 40 करोड़ से अंडर वाटर टनल और एक्वा पार्क का भी भोपाल के लिए सरल भाषा में मछली घर, जिसमें विविध प्रकार की मछलियां देखने के लिए हमारे अपने भोपाल के अंदर एक नया भवन बन रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 453 स्मार्ट फिश पार्लर, भोपाल में अत्याधुनिक अंडर वाटर टनल सहित एक्वा पार्क और इंदिरा सागर जलाशय में मत्स्य उत्पादन से वृद्धि एवं रोजगार सृजन का वर्चुअली भूमि पूजन किया। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना दक्षिणी राज्यों के विकास से ही साकार होगा। श्री शाह ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा की वार्ड स्तरीय नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सरकारी योजनाओं तक समान पहुंच और राजनीतिक हितों से परे विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 मुख्य दृष्टिकोण है जो विकास के लिए आवश्यक हैं। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होगा। और तीसरा,
वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद को कड़ा जवाब देने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दुबई में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना में स्पेन की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की स्पेन यात्रा का एक बड़ा फोकस पर्यटन और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र आगामी अक्टूबर में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाएगा। यूएन के स्मृति कार्यक्रमों के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 1 जुलाई से 15 अगस्त तक विभिन्न विद्यालयों और कॉलेज में डाक विभाग की ओर से आयोजित की जाएगी। जनसेवा केंद्रों का 16वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को नई दिल्ली यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में मनाया जाएगा। जनसेवा केंद्र सरकार की डिजिटल भारत योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री अमित शाह मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में जनसेवा केंद्रों के लिए भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जो आमजन तक पहुंच, सेवा विस्तार और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार पर केंद्रित है। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज नरेला विधानसभा अंतर्गत निर्माणाधीन गोविंदपुरा शासकीय सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और शासकीय सांदीपनि विद्यालय इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश श्योपुर जिले के व्योहारी में 251 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, गुना सहित अधिकांश जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत परियोजना अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा और डीपीएम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज भोपाल में आयोजित किया गया। प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक बगिया मां के नाम शुरू की गई। इस परियोजना के तहत प्रदेश भर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगी की 45 मेगावाट दोनों यूनिट से विद्युत उत्पादन पूर्ण क्षमता के साथ शुरू हो गया है। बरगी में किसी बाहरी एजेंसी की सहायता के बिना ओवर हॉलिंग का कार्य विद्युत गृह के अभियंताओं व तकनीकी कार्मिकों द्वारा करके दोनों यूनिट को निर्धारित समय से पूर्व क्रियाशील कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कुंवर डॉक्टर विजय शाह ने आज खालवा के विकासखंड के आदिवासी बहुल ग्राम सुंदरदेव और सुहागी का दौरा किया। उमरिया जिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिला विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बीएलओ का प्रशिक्षण 15 जुलाई को आयोजित किया गया है। धरती आबा अभियान के तहत सीहोर जिले के चिन्हित 80 गांवों में अब 15 जुलाई तक दिनांकवार शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें 9,400 बोरा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्टॉप डायरिया कैंपेन सह दस्तक अभियान के लिए आज पुराना एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बैतूल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा डोंगरी की एलएचवी एवं एएनएम के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।